तो हाँ जी दोस्तों, मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आज हम सब इंटरनेशनल योगा डे 2025 सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आप सब आज मेरे साथ सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे, हम आज इतने सारे लोग देख रहे हैं जो अपने योगा मैट्स पे डिफरेंट पोस्चर्स, डिफरेंट आसन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या जिस योगा मैट लगा देने से और डिफरेंट आसन्स ले लेने से योगा अटेन हो जाता है, या इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ है योग में? तो आइए जानते हैं एक्चुअल में योगा है क्या। योगा आता है एक संस्कृत टर्म युज से। अब ये युज क्या है? हमारे एंशिएंट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट महर्षि पतंजलि, उन्होंने हमें 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं योग के, जिसमें से थर्ड स्टेप है विच इज आसन। तो हाँ, आज हम दुनिया भर में जो लोगों को अलग अलग पोस्चर्स लेते हुए देखते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं योग हो रहा है, वो जस्ट थर्ड स्टेप है योग का विच इज आसन। बेसिकली जो 8 प्रिंसिपल्स है, ये हमें बताते हैं कि हमें आउटसाइड से इनसाइड कैसे जाना है। आसन हमें स्टेबिलिटी देते हैं। हमारे योग के सूत्र में कहा जाता है सुखम स्थिरम आसनम, यानी वो आसन जिसमें हम स्थिरता से रह सके और सुख से रह सके, वही आसन है योग के लिए। अब जो भी पोस्चर में स्टेबिलिटी के साथ बैठ सकते हो, वही आसन है। एंड इसके बाद हम डीप विदिन यानी अंदर जाते हैं। योग का डीप मीनिंग क्या है? योग का मतलब है युज। युज यानी यूनियन। यूनियन किसका? यूनियन बेसिकली इस इंडिविजुअल सेल्फ का इस यूनिवर्स से है। जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल होता है योग का, विच इज समाधि। समाधि क्या होता है? हमारे बहुत मिसकंसेप्शंस है समाधि को लेके कि समाधि में कोई योगी, कोई बाबा है, वो बैठ गया और वो समाधि में चले गए। नहीं, समाधि का एक्चुअल मीनिंग होता है जब हम सब आधी हो जाते हैं, यानी मैं और बाकी सब एक हो गए। जब हम यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जब हमारे में यूनिटी आ जाती है, जब हम कोई सेपरेशन में नहीं है, दैट इज़ बेसिकली योग। योग हमें सिखाता है कि हम सब एक है, और इसलिए योग कोई रिलीजन का नहीं है। योग हर जेंडर, हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर से ऊंचा है। वो हमें बताता है हमारा रियल एग्जिस्टेंस। तो क्या आप जानते हैं, हमारा एक मेडिकल सिंबल होता है, राइट, जिसमें एक रॉड होती है एंड 2 सर्पेंट्स इंटरट्वाइंड होते हैं। क्या आप जानते हैं ये 2 सर्पेंट्स क्या सिग्निफाई करते हैं? ये 2 सर्पेंट्स हमारे अंदर की 2 एनर्जी सिग्निफाई करते हैं, एंड जब यूनाइट हो जाती है तो योग घट जाता है। ये 2 एनर्जीज क्या होती है? अगर आप मेडिकल फील्ड से है, आप ये 2 नाम जानते होंगे, विच इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये दोनों एनर्जीज जब बॉडी में बैलेंस होती है तो हम हेल्दी होते हैं, एंड जब ये 2 सिस्टम में कुछ भी इम्बैलेंस आता है तो हमें डिजीज़ या कोई पैथोलॉजी हो जाती है। अब यही 2 एनर्जीज़ को हम स्पिरिचुअली अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग कल्चर्स में। हिंदू कल्चर में हम ये दोनों एनर्जीज़ को शिवा और शक्ति कॉन्सेप्ट से जानते हैं। इन वेस्टर्न कल्चर्स हम इसको अनिमस से जानते हैं। इन चाइनीज़ कॉन्सेप्ट हम इसे यिंग और यांग से जानते हैं। पर एट द एंड ये दोनों एनर्जीज़ हमें क्या सिखाती है कि जब हमारी 2 एनर्जीज विच इज द मैस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन पार्ट, मैस्कुलाइन इज फाइट और फ्लाइट, एक्शन ओरिएंटेड, एंड फेमिनाइन इज रिसेप्टिव, हीलिंग, रिजुविनेशन। जब ये दोनों सिस्टम्स हमारी बैलेंस होती है, यानी हमारे दोनों सर्पेंट्स जब इंटरट्वाइंड है, बैलेंस है, जब हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ इज जस्ट अ बोनस पार्ट ऑफ योग। योग एक्चुअल में जर्नी विद इन है। जब हम स्पिरिचुअल हेल्दी होते हैं, इमोशनली हेल्दी होते हैं, मेंटली हेल्दी होते हैं, तो फिजिकल हेल्थ तो अपने आप आ जाती है। आज हम जब इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, एंड हमारी थीम है 1 अर्थ 1 हेल्थ, तो हमारी हेल्थ इस योग से ही आती है। जब हम यूनाइटेड है, जब हम यूनिटी कॉन्शियसनेस में है, तो हेल्थ जस्ट एक बाय प्रोडक्ट है। एट द एंड, विशिंग यू ऑल this International Yoga Day. May you all have a very good spiritual, mental, emotional and physical health.